नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। तो चलो, आज जो है हमारा जो है सेट कौन सा है? 21वां। कौन सा सेट है? 21वां। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी मेला किस देवी के सम्मान में लगता है? तो किसके सम्मान में लगता है? चेचक की देवी। ठीक है, किसके? चेचक की देवी के सम्मान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन हरियाणा का गांधी के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का गांधी जो है किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन को। किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए जो है सराहाया गया? तो किसको सराहाया गया? जयदीप अहलावत को। किसको? जयदीप अहलावत को। हरियाणा के किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है? तो किसमें है? अंबाला में। किसमें है? अंबाला में। वॉर ऑफ हीरोज। हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितनी सीटों पर है? तो हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण है वो 1/3 सीटों पर है। कितनी पर? 1/3 सीटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा की किस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया? तो बताओ किसका नाम रखा गया एक आभूषण के नाम पर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। भिवानी में हरियाणा की पहली कॉटन मिल जो है कब स्थापित हुई? 1937 में। कब हुई? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंद्री में कौन सा विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? मुंद्री कहाँ पड़ता है? मुंद्री आपका जो है कैथल में पड़ता है और ये जो है यहाँ पे पहला संस्कृत विश्वविद्यालय खुला था मुंद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सीटों के बराबर होता है। तो कितनी के बराबर होता है बताओ? तो किसी के भी बराबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ है? कहाँ पे है बताओ? पश्चिमी क्षेत्र का जलवायु क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी क्षेत्र का जो कृषि जलवायु है इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन दो है। एक तो पश्चिम का तो कौन सा है? बावल और रेवाड़ी। ठीक है, अगर आपसे पूर्वी का पूछ ले, ठीक है, पश्चिम के तो ये दो हैं, वेस्ट के तो ये दो हैं, रेवाड़ी और बावल। ठीक है, अगर पूर्वी के पूछ ले, ईस्टर्न के पूछ ले तो कौन सा है? करनाल है। कौन सा है? करनाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अहीरवाट का मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? अहीरवाट। अहीरवाट जो है महेंद्रगढ़ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है अहीरवाट? महेंद्रगढ़ में। कम्युनिकेशन टावर स्थापित करने के लिए हरियाणा की किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसमें? फरीदाबाद में। किसमें? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार ने 4 बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की। निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मिर्च नहीं है। कौन सी नहीं है? मिर्च नहीं है। चावल हरियाणा की मुख्य क्या है? चावल हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है। कौन सी है? खरीफ फसल। हरियाणा के किस जिले को कागज का शहर कहा जाता है? तो कागज का शहर किसको कहा जाता है? यमुनानगर को। किसको कहा जाता है? यमुनानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला डाकघर पासपोर्ट जो है कहाँ किया गया था? करनाल में। कहाँ किया गया था पहला डाकघर पासपोर्ट? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की एक ग्राम पंचायत के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक आवेदन करके एक भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। तो बताओ, इनमें से जो है कोई भी नहीं है। ठीक है, एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2018 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में के खांडसा ग्राम में? तो किस में? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। जब हरियाणा राज्य बना तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर जो है लगभग कितनी थी? बता देना आप सब, कितनी थी?
भारत की पहली पूर्णतः निजी वित्तीयन वाली मेट्रो जो है कौन सी है? रैपिड मेट्रो। कौन सी है? रैपिड मेट्रो। हरियाणा में घग्गर हकरा नदी पर कौन सा बांध है? तो घग्गर हकरा नदी पे जो है O2 बांध है। कौन सा है? O2 बांध। नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच जो है युद्ध कब हुआ था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध जो है 1739 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1739 में करनाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? करनाल में हुआ था। 1857 के विद्रोह में रिसाल दर बिसारत खान ने किस क्षेत्र का जो है नेतृत्व किया? तो बिसारत खान ने जो है किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो रोहतक का किया था। किसका किया था? रोहतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा में गुरुग्राम जिले का उरस्वती संग्रहालय किसको समर्पित है? उरस्वती संग्रहालय जो है लोक नृत्य को संबंधित है। किसको है? लोक नृत्य को। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप की है और इसमें से कौन सा हृदय कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? सीटी सेंटर। कौन सा? सीटी सेंटर। डैश ने हिंडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया। तो किसने मार दिया था? नजीबुद्दौला ने। किसने? नजीबुद्दौला ने। हरियाणा में गुगा नवमी पर गुगा के पुजारी एक झंडा रखते हैं जिसको क्या कहते हैं? तो जिसको जो है छड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छड़ी। हरियाणा का बटन मशरूम डैश में स्थित है। तो बटन मशरूम जो है पहला स्थान है बटन मशरूम का हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। NH10 जो है फजीलका को किससे जोड़ता है? ये जो है फजीलका को दिल्ली से जोड़ता है। किससे? दिल्ली से जोड़ता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? महेंद्रगढ़ की सीमा राजस्थान से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा केंद्र जो है हरियाणा में स्थित है? तो सारे ही हैं। कौन से हैं? भगवानपुरा भी है, मिताथल भी है और बिराना भी है। ठीक है। निम्न में से कौन सी हरियाणवी लेखक उदय भानुहंस की प्रसिद्ध रचना है? कौन सी है बताओ? देशम में देश हरियाणा। कौन सी है? देशम में देश हरियाणा। हरियाणा में हिसार को क्या कहा जाता है? हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को 1986 में राजीव लोंगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। तो चंडीगढ़। कहाँ पे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को। प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली किस जिले में स्थित है? तो बनावली जो है फतेहाबाद में है। कहाँ पे है बनावली? फतेहाबाद में। प्रसिद्ध देवी मेला किस स्थान पर लगता है? देवी मेला जो है बैरी में लगता है। कहाँ लगता है? बैरी। झज्जर। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण हेतु किए जाने वाले नेकचंद एक पूर्व क्या थे? ये पूर्व जो है सड़क निरीक्षक थे। क्या थे? सड़क निरीक्षक। हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली को। छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी। कौन सा व्यक्ति हरियाणा का 5 बार मुख्यमंत्री बना? तो ओम प्रकाश चौटाला जो है हरियाणा का 5 बार मुख्यमंत्री बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हरियाणा में किन पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियां कहते हैं? मेवात की पहाड़ियां जो अरावली पहाड़ियों को कहते हैं। किसको? अरावली पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियम हरियाणा सरकार गजट में कब प्रकाशित किया गया? तो 2012 में। कब किया गया? 2012 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार संचार टावरों की ऊंचाई भूस्तर से कितनी होगी? तो कितनी होगी? 30 मीटर। कितनी होगी? 30 मीटर। हरियाणा का वन विभाग डैश में तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है। तो कौन चलाता है? पंचकूला। कौन चलाता है? पंचकूला। डैश हरियाणा हिसार जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। तो कौन है? नबछोर। कौन सा है? नबछोर। हरियाणा में सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि? तो सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि जो है 5 साल की होती है। कितनी होती है? 5 साल की। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान 1986 में कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया बताओ सभी? हिसार में किया गया। कहाँ पे किया गया? हिसार में। कब किया गया? 1986 में। ग्राम पंचायत के चुनाव डैश द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो है ग्राम पंचायत के चुनाव जो है क्या किए जाते हैं? संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा के किस जिले के कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ी, असावेरी, जयश्री, मालाकोशना, हिंडोला, भैरवी है? तो किसके हैं? चरखी दादरी के। किसके हैं? चरखी दादरी के। हरियाणा की इस नृत्य शैली का मूल महाभारत में है। तो धमाल का है। किसका है? धमाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51।
1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा के 2 भागों में विभाजित किया गया। छोटे भाग को क्या कहते हैं? छोटे भाग को नीदृष्ट क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदृष्ट क्षेत्र। करनाल से पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, ठीक है। और 1955 में जो है कहाँ गया था? करनाल। निम्न में से कौन सी झील फरीदाबाद जिले में है? तो फरीदाबाद जिले में बड़खल झील है। कौन सी है? बड़खल झील। हरियाणा का डैश रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन की ट्रेन मौजूद है, जिसे फेयरी क्वीन कहते हैं। तो कहाँ पे है? रेवाड़ी में। कहाँ पे है? रेवाड़ी में। कौन सा जिला भिवानी से निकाला गया है, जो हरियाणा का नया जिला है? तो कौन सा निकाला गया है? चरखी दादरी। कौन सा? चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हरियाणा सरकार द्वारा 2006 में कौन सी नीति लाई गई? तो 2006 में जो है वन नीति लाई गई। कौन सी लाई गई? वन नीति लाई गई। 1857 का जो पहला विद्रोह है वो किस स्थान पर आरंभ हुआ? किस में हुआ? अम्बाला में हुआ। कहाँ पे हुआ स्टार्टिंग? अम्बाला में। नेशनल हाईवे NH10 जो है किसको किससे जोड़ता है? ये दिल्ली से फजील्का को जोड़ता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा उद्योग है? फतेहाबाद जिले में कौन सा उद्योग है? सूती धागा उद्योग है। कौन सा है? सूती धागा उद्योग। यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था। तो कौन से में किया था? नरकाताली। किस में किया था? नरकाताली में। हरियाणा में किस नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों से है? तो कौन सी नदी का है? इंदौरी नदी का जो उद्गम है वो मेवात की पहाड़ियों से है। किसका? इंदौरी का। साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी है? तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है। लंदन 2012 में जो है इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक, ठीक है, साइना नेहवाल ने। ली कार्बूजियर ने किस नगर संग्रहालय की योजना बनाई? किसकी बनाई? चंडीगढ़। किसकी? चंडीगढ़ की। हरियाणा की यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। तो कौन सी? लूर। कौन सी? लूर। करनाल के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर किस फसल को समर्पित है? तो किसको है? आलू को। किसको है? आलू को। हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से कितने वर्षों की अवधि के लिए जो है कार्य करती है? तो 5 वर्षों की। कितने? 5 वर्षों की। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके जो है क्या बनाए जाते हैं? चक्र। क्या बनाए जाते हैं? चक्र। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 6 सदस्य। कितने होने चाहिए? 6 सदस्य। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग में स्थापित किया गया। तो हरियाणा जो 1990 में स्थापित किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग 1990 में स्थापित किया गया। हरियाणा में कैथल के किस गांव में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया? तो किस में खोला गया था? मुंदरी में। किस में? मुंदरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वोच्च बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? मेवात। कौन सा है? मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 72। 1970 में मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पहली इकाई कहाँ स्थापित की गई? पहली इकाई जो है कहाँ की गई? गुरुग्राम में। कहाँ की गई? गुरुग्राम में। निम्न में से कौन सा मनीषा जोशी बिस्मिल का एक प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है? तो कौन सा है? कहानी रंगकर्मी की। किसका? कहानी रंगकर्मी की। निम्न में से कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाने के लिए निरस्त कर दिया गया? तो पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952। कौन सा? पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के एक खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने एक लंबे समय तक जल के नीचे योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में दर्ज कराया? तो क्या नाम है उसका? कमल किलोई। क्या है? कमल कलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय किस स्थान पर है? तो हरियाणा का जो पहला ग्राम सचिवालय है वो हैबतपुर में है। कहाँ पे है? हैबतपुर में। निम्न में से कौन सा यमुनानगर जिले में स्थित है? तो यमुनानगर जिले में जो है कौन सा स्थित है मंदिर? कालेश्वर शिव मंदिर। कौन सा है? कालेश्वर शिव मंदिर। अच्छा, अम्बकेश्वर कहाँ है बताना? पाथरी माता का ये जो आपका है पानीपत में। कहाँ पे है ये? पानीपत में।
मस्तनाथ विश्वविद्यालय भी बताना कमेंट करके। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने कहाँ शासन किया? कहाँ किया? ग्वालियर में। कहाँ पे किया? ग्वालियर में। डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, कौन सा है? रोहतक। कौन सा है? रोहतक। निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि? जैन कवि कौन है? पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का सिरसा जिला कब बना? तो हरियाणा का सिरसा जिला 1975 में बना। कब बना? 1975 को। टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 शिलालेख हैं? तो बताओ, विग्रहराज चतुर्थ के। किसके हैं? विग्रहराज चतुर्थ के। घरौंडा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक शहर है? तो करनाल का है। किसका है? करनाल का। पानीपत का जो है कौन सा युद्ध 1526 में? 1526 में कौन सा हुआ था? पहला। कौन सा हुआ था? 1526 में जो है पहला हुआ, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा जो है 1761 में हुआ। 3 युद्ध हुए। ठीक है। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की? तो बू अली शाह कलंदर की। किसकी? बू अली शाह कलंदर की। प्राचीन गुबंद स्मारक जो है हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुबंद स्मारक कहाँ पे है? बताओ। पलवल में। कहाँ पे है? पलवल में। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है? तो टोपरा अभिलेख के। किसके? टोपरा अभिलेख के द्वारा। रोहतक से रिसालदार बिसारत खान ने किस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया? तो 1857 की क्रांति का। किसका? 1857 का विद्रोह किया। स्थानीय निकायों से संबंध में हरियाणा में क्या हुआ? क्या हुआ? पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग। किसका? पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग। अच्छा, ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग जो है कौन से जिले में हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? जींद जिले में। कहाँ हुआ था? जींद जिले में। निम्न में से कौन सा जिला अम्बाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? बताओ। कैथल। कौन सा आता है? कैथल। हरियाणा में गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया गुरुद्वारा निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? गुरुद्वारा राजघाट। कौन सा है? राजघाट। हरियाणा में कुल भूगोलिक क्षेत्र का 7% भूमि है, तो बंजर। कैसी है? 7% बंजर भूमि है। हरियाणा का धनूर झील जलाशय अक्सर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? ओटू जलाशय को। ओटू जलाशय को। किसको? ओटू जलाशय को। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है? तो बहादुरगढ़ जो है झज्जर का है। किसका है? बहादुरगढ़ झज्जर का। न्यायमूर्ति रामलाल कब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश थे? तो कब थे? 1947 में जो है न्यायमूर्ति कौन थे? रामलाल। कौन थे? रामलाल। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल अवार्ड कौन सा है? भीम। कौन सा है? भीम अवार्ड। कहानी रंगकर्मी की किसका प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है? पहले इसका ये पूछा था कि किसका है ये, है ना, और अब सीधे ये दे दिया, ये एकल बता दी कि कहानी रंगकर्मी की जो है किसका एकल थिएटर का कार्य है? तो किसका है? मनीष जोशी। मनीष जोशी बिस्मिल का। किसका है? मनीष जोशी बिस्मिल का। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की सीमा किस प्रदेश से साझा होती है? महेंद्रगढ़ की सीमा जो है राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? कौन है? लीलाराम सांगवान। कौन है? लीलाराम सांगवान। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, और अपनी तैयारी को जो है ऐसे ही कंटिन्यू रखते रहो। तो आज जो है हमारे कितने सेट हो गए? 21 सेट कंप्लीट हो गए। कितने में से? 35 में से 21 कंप्लीट हो चुके हैं। तो थोड़ी सी ही जर्नी बची है अपनी, तो कर लेना इन क्वेश्चंस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। देख भी रहे होंगे कि आप बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो भी रहे हैं, है ना, तो इससे आपकी रिवीजन भी बेटर होगी। तो चलो, थैंक यू।